राम राम प्यारे साथियों, उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही है और ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार सभी कमेंट करके बता दें, आगे बढ़े हम लोग। चलें आगे। त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसका ये अंतिम भाग है, स्पेशली पीवीआर स्टडी ऐप के उन बच्चों के लिए जो सीरीज से देख रहे हैं सिस्टम से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का आज ये अंतिम क्लास है। चलिए शुरू। हर कोई स्वागत के लिए तैयार होगा, हर कोई स्वागत के लिए तैयार होगा, जिंदगी में बहार ही बहार होगा। हर कोई स्वागत के लिए तैयार होगा और जिंदगी में बहार ही बहार होगा। उत्साह के साथ मेहनत वही करेंगे जिनको खुद से खुद को प्यार होगा। सोना बाबू वाला नहीं, अपना वाला, समझ रहे हो? क्योंकि बाबू वाला तो हमेशा गड़बड़ कर जाता लास्ट में। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आपको जगाना जरूरी है। 64 नंबर है ऑल इन वन बैच में और त्रिकोणमिति का 11वां भाग है। इसके पहले त्रिकोणमिति का 10 पार्ट आपको मिला होना चाहिए। 90 से 360 तक के त्रिकोणमिति अनुपातों को कैसे निकालते हैं, मतलब जो बड़े मान होते हैं, हम यहाँ पर वो चर्चा करेंगे और कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे सारणी में आपने देखा होगा कि 0 से लेकर के 90 तक के मान तो आपने आसानी से बना लिए थे। 90 के ऊपर मानों में दिक्कत आती है, उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमेंट में किसी का ना पढ़ूंगा, कमेंट सबका लास्ट में पढ़ा जाएगा। जिनको ईमानदारी से सीखना है वो जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और जिनको नाम वाम बुलवाना है वो यहाँ से निकल लेंगे, तब तक रफा दफा हो जाएंगे, फिर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, नाम वाम की। चलो बढ़िया, आइए। चल भैया, साइन 210 अंश का मान पूछ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, हम इसको 210 को कुछ तोड़ सकते हैं क्या? अगर इसको 180 और प्लस 30 लिखूं तो कोई दिक्कत ना हो जाएगा, यानी 180 प्लस 30 बराबर 210। ठीक है, इसको और मैं क्या कर सकता हूं, 270 माइनस 60 भी कर सकता हूं। तो इसको मैं दो रूप में तोड़ सकता हूं। ऐसा इसलिए मैं कर सकता हूं क्योंकि 260 माइनस थीटा भी एक त्रिकोणमिति अनुपात का एक प्रकार से सूत्र का फॉर्मेट में आ जाएगा, और 180 प्लस थीटा भी आ जाएगा। तो हम पहले 180 प्लस थीटा वाले पे ही कर लेते हैं। चलो, तो साइन 210 को मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 30। आपको पता है, मैंने पढ़ाया है, अगर पीछे की क्लासें देखा होगा, कि 180 और 360 अंश में त्रिकोणमिति मानों में, अनुपातों में कोई चेंज नहीं आती है। तो साइन है तो ये साइन ही रहेगा आगे, और थीटा मतलब 30। ठीक है, कॉस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 और 360 में चेंजिंग नहीं होती है, 270 और 90 में होता है। दूसरा सवाल इसमें एक और है, ये प्लस होगा या माइनस? मुझे कमेंट करके बताओ कि 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा बताओ भाई। अजीत पाल, रश्मि राज, तरुण, बहुत अच्छा। छटपटा तो ऐसा रहे हो जैसे लग रहा है कि आज ही आए हो। चलो आ जाएगा। चलो देखो बताता हूं। ये क्वाड्रेंट आपने देखा होगा, चतुर्थांश। इसमें आपको पता है ये 90 बनता है, ये मिला के 180 हो जाता है, हाँ, और ये 270 है ना। बात क्या है कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और तुम्हें न पता कैसे आएगा तो पीछे का 10 क्लास देख लेना, त्रिकोणमिति का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरे में चिन्ह क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है बस, और इसका उल्टा। ये साइन है, पॉजिटिव होगा नहीं, माइनस में होगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, चूंकि माइनस में है तो माइनस 1/2, तो यू कैन से माइनस 1/2 मान होगा साइन 210 अंश का। इतनी वजाई करनी पड़ती है एक मान निकालने में। ईमानदारी से बिल्कुल दिल लगा के ना देखोगे समझ में नहीं आने वाला। ये उतना आसान भी नहीं है। नाम इसका जीरो लेवल बेसिक मैथ है बस,
बाकी ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में दिल में बसा लो कि अगर ईमानदारी से मेहनत से नहीं देखोगे तो आएगा नहीं। tan 120 अंश, 120 को हम तोड़ सकते हैं दो फॉर्मेट में। देखो बताता हूं, पहले तो हम 90 + 30 में तोड़ सकते हैं, दूसरा हम 180 - 60 में तोड़ सकते हैं, और इसको हम दोनों में तोड़ के दिखाएंगे, मान सेम आएगा। चलो देख, जो प्यार से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है नोट्स जरूर बनाएं। खाली हाथ देख रहे हो तो लास्ट में खाली हाथ जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। नोट्स अवश्य बनाएं। तो पहले हम इसको tan 90 + 30 में तोड़ लेते हैं। आपको पता है प्यारे साथी कि tan या साइन कॉस कुछ भी है, अगर वो 90 या 270 में है तो राशि परिवर्तन होता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होता है। और थीटा 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, है ना। चलो, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, है ना। साइन पॉजिटिव बाकी सब माइनस, तो ये माइनस में होगा। कॉट 30 का मान tan 30 के मान के उल्टा होता है, और tan 30 का मान होता है बच्चा पार्टी इतना, तो एक है उल्टा का हुए हो इतना, माइनस में है तो -√3 इसका मान हो जाएगा। मिला लो अपना किताब उताब से कहीं से। कुछ गड़बड़ है तो मुझे बता दो कि यहाँ गड़बड़ है। बढ़िया, चले आगे। बढ़िया, समझ में आ रहा है? एक बार बता दो यस। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ओनली पढ़ाई पे ध्यान दो जो लोग चैटिंग कर रहे हैं। नहीं, कोई भी कोर्स लिए हो ना, मैं कोर्स से निकाल देता हूँ दोबारा, कोई रिफंड अलाउ नहीं होता यहाँ पे, रोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। चलो इसको साइड में करते हैं। आइए, इसको करने का एक और तरीका है, tan 120 अंश, इसको मैं लिख सकता हूं 180 - 60, इसमें कोई दिक्कत ना। साथ ही मेरे 180 - थीटा, आपको पता है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जानते हो कि नहीं। अगर पीछे की क्लास नहीं देखा तो फिर बता रहा हूं, नहीं समझ में आएगा, तुम्हारे कोई काम का नहीं है। पीछे 10 क्लास चली अब तक, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप कहीं डेमो देख रहे हो तो 1-2 क्लास इसकी, बाकी ये स्पेशली तो एप्लीकेशन के लिए, PVR स्टडी ऐप के लिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और 180 में और 360 में राशि परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होगा। tan है तो tan रहेगा, थीटा है तो थीटा रहेगा। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो ये माइनस में आएगा। और tan 60 का मान होता है बच्चा पार्टी √3। तो दिस इज द आंसर, बात खत्म। दोनों आंसर सेम आया कि नहीं, आया कि नहीं बताओ। दोनों आंसर सेम आया कि ना बच्चा, आया ना भैया। लो देखो, फैला के देख लो इसको जूम करके, फटाफट छापो। समझ में आ गया तो एक बार यस बोल दीजिए, और अगर कहीं आप डेमो देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर देंगे, और एप्लीकेशन में हैं तो चुपचाप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि क्लासें हमारी बीच बीच की बहुत सारी डेमो आती हैं, ठीक है। तो उसमें मैं इसलिए दोनों तरीके के बोलता हूँ, इसमें कोई आपको तकलीफ ना होनी चाहिए। अब मुझे ना पता ये डेमो जाएगी या क्लास जाएगी रेगुलर में, कहाँ जाएगी। हमारे डेमो रेगुलर में कोई अंतर नहीं होता है, हम जैसा होते हैं रियल में वैसा दिखते हैं। यहाँ तक कि मेरे खोपड़ी का बाल भी पका है ना, सफ़ेद दिखाता हूँ मैं, कभी रखना नहीं उसको। जो सच्चाई है वो दिखनी चाहिए, छुपा के नहीं, समझ रहे हो। तो हमारी डेमो और रेगुलर क्लास सेम होती, कोई अंतर नहीं। चलो हाँ, लेकिन अगर डेमो होगी तो उसमें इसके सारे भाग नहीं मिलेंगे, पहले बता दे रहा हूँ, टाइम खराब ना करें। PVR स्टडी ऐप के अंदर ही मिलेगा।
tan 360 अंश का मान। देखो एक्चुअली बात ये है कि हम जो तोड़ते हैं इनको 90, 180, 270 और 360, इन्हीं के आसपास इनको रपट के तोड़ते हैं। रपट के मतलब समझ रहे हो? दौड़ा के मतलब तुम नहीं समझोगे भी, समझोगे। देखो मतलब इनके जो स्टैंडर्ड फार्मूले होते देखा होगा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, उसी फॉर्म में कुछ बनने चाहिए। ठीक है, तो 360 है तो 360 का मान तो हमें याद नहीं है, तो हम इनको ऐसे छोटे रूप में तोड़ देंगे जिसके मान हमें आसानी से याद होते हैं। तो 360 को हम ऐसा लिख सकता हूं, 270 प्लस 90 है ना भैया, जोड़ोगे 360 हो जाएगा। 360 को मैं 180 प्लस 180 भी लिख सकता हूं, दोनों बात एक ही होगी, सेम मान आएगा दोनों का। इनको हम दो रूप में तोड़ सकते हैं, चाहे तो 180 प्लस 180, चाहे तो 270 प्लस 90। हाँ, तीसरे रूप में नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि फिर हमें मान याद वाद नहीं रहेंगे। समझ रहे हो ना? अगर तुम कहो कि नहीं हम तो 300 और प्लस 60 में तोड़ देबे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ही हो जाए तब भैया कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के फार्मूले हैं वो कहीं भी 360 प्लस थीटा के रूप में नहीं होता है। हमने तो नहीं पढ़ा है। वो होता है 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ऐसे होता है। बस इतना ही होता है। तो उनको हम उतने रूप में तोड़ सकते हैं, समझा ना कि नहीं? ऑप्शन जितने हैं उतना ही। तो इसको मैं कॉट 270 प्लस 90 में तोड़ दिया। अब देखो 270 वाले में राशि परिवर्तन होता है, पहले बता चुका हूं, होता है। तो कॉट का राशि परिवर्तन होता है tan में, और थीटा की जगह पे 90। अगर क्वाड्रेंट की बात करें, चतुर्थांश की, वैसे आपको बता दूं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, क्लास 9th एंड 10th लेवल का। ठीक है, तो जो 270 प्लस थीटा है वो कहां बनेगा? यहां कहीं आएगा 270, और प्लस तब होगा जब वो चौथे चतुर्थांश में घुस जाए, तब प्लस होगा, है ना? 270 प्लस तभी तो होगा। मैंने बताया था ना कि आपके घर की, खेत की, जमीन जायदाद की जो प्रॉपर्टी की बॉर्डर है यहाँ तक है, लेकिन आपने बेईमानी करके मेड़ ओड़ काट के थोड़ा यहाँ तक घेर लिया, तो आपका जमीन जो भी थी वो प्लस हो गई ना। जैसे गांव में देखिए कुछ लोग इसीलिए जीते हैं, उनकी सांसें इसीलिए जीती हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसीलिए जी रही हैं। वो पूरा खेत में कोई मेहनत नहीं करते, सारी मेहनत मेड़ पे करते हैं, चक्रोड में करते हैं, किनारे काट 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 काट। हमारी आजी कहा करती थी कि जो ऐसा करते हैं उनको जिंदगी में कभी खाने को नहीं अटता है। रियलिटी भी मैंने देखा है, समझ रहे हो? ये सब किसान लोग समझ पाएंगे, सब नहीं समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताया काहे को इसको, क्योंकि इसमें एरिया बढ़ रहा था, ऐसा कुछ पॉइंट था। तो 270 प्लस थीटा चौथे में जाएगा, 4 क्वाड्रेंट, और ASTC रूल के अकॉर्डिंग कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव हो, बाकी सब माइनस होगा। तो ये तो ना तो कॉस है ना तो कुछ और है, तो ये माइनस होगा। साइन 0 का 0, भैया tan 0 का मान क्या होता है? वो अजीब टाइप का नहीं आ रहा है? हाँ देखो बताता हूँ, tan जो होता है साइन और कॉस के अनुपात के बराबर होता है। तो साइन 90 का 1 होता है, हाँ, कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान कितना होता है? देखो साइन 0 का 0, साइन 90 का 1, वैसे कॉस 0 का 1, कॉस 90 का 0। तो ये अनंत आएगा कुल मिला के, फाइनली ना इनफाइनाइट आएगा। अब क्या इसको माइनस में लिख सकते हैं क्या? अनंत में माइनस प्लस क्या? हाँ हो सकता है ना। बताना इसके बारे में आप लोग के क्या विचार है। कोई भी नंबर संख्या रेखा पर आपने देखा है ना, पॉजिटिव भी उधर को बढ़ता है, निगेटिव इधर को बढ़ता है, निगेटिव भी अनंत तक जा सकता है ना, कितना भी माइनस हो जाए। तो हो सकता है, मेरे हिसाब से पॉसिबल है। बाकी कुछ डाउट है, कोई भ्रम है तो बताना मुझे। आगे बढ़े। हाँ इसमें थोड़ा सा, जी कमेंट आपका देख रहा हूँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए।
बताना, कोई भ्रम लगेगा तो बताना, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इसको बताइए आप लोग। ठीक है विनीत बताओ, अजय कुमार श्री राम इनका नाम है, बताइए आगे बताइए, चलिए। बहुत अच्छा, ठीक है ट्राई कर लो एक बार, कितने लोग कर लेंगे अगला बताओ। आगे बढ़े, ठीक है बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो वही जो मैं बोल रहा था फिलहाल के लिए, इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब है नहीं जहाँ तक मुझे पता है, आपका इन्फिनिटी आएगा बस, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, अगली क्लास में इसको क्लियर करूँगा कि वो माइनस होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। बाकी अनंत तो होगा, इनफाइनाइट तो होगा, बट माइनस प्लस वाला थोड़ा सा उसमें है, वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो माइनस होना चाहिए। बाकी वो जो इनफाइनाइट आ रहा है उसकी जगह से माइनस हट सकता है, उसका कुछ लॉजिक होगा, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये माइनस में होगा या नहीं होगा ये मैं बताऊंगा क्लियर करके अगली क्लास में, बट ये इनफाइनाइट तो होगा, ये पक्का है। सेक 120 अंश, इसका मान कितने लोग कर लेंगे बताओ जल्दी से। कितने लोग कर लेंगे? आई थिंक आज कुछ स्पेशल क्लास है, चलो। तो सेक को 120 को मैं 90 प्लस 30 में तोड़ सकता हूं, इंटू कॉस 150 को 90 प्लस 60 में तोड़ सकता हूं। भैया सेक 90 प्लस थीटा, देखो आपको पता है, क्या पता है, आपका ही पता है कि साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है, सेक हमेशा कॉसेक में चेंज होता है, चेंजिंग की बात करें तो, है ना, ये चेंजिंग है इनकी। तो भैया 90 वाले में चेंजिंग भी होता है, तो सो ये कासेक 30 होगा, क्योंकि 90 और 300 उसमें 270 में राशि परिवर्तन होता है। कॉस साइन में चेंज होता है, थीटा की जगह पर 60 है। कॉसेक 30 का मान साइन 30 के मान के उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान 2/1 होगा, तो हम कह सकते हैं 2। साइन 60 का मान क्या होगा, वो अंडर रूटवा में 3/2 होगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा फाइनली में √3, दिस इज द आंसर। कोई डाउट ना किसी को, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और सीखते रहें। अगले में आ जाओ। आज ये बेसिक त्रिकोणमिति का अंतिम भाग है, ईमानदारी से प्यार से देखोगे, नोट्स बनाओगे तो मेरे हिसाब से जितना बेसिक था त्रिकोणमिति में क्लियर, ठीक है। नेहा समझ में आ रहा है, बाले समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है ना। देखिए जो बार बार कमेंट करते हैं उनका नाम नहीं बोला जाता है, जो हमारी बातों में हाँ मिला के उत्तर देते हैं, जैसे मैंने काम की बात पूछा उसमें कमेंट कर दिया, कोई आंसर है उसका जवाब दे दिया, ऐसा नहीं है हाँ नेहा क्या कर रही हो, पंकज और कैसे हो यार, मेरे दोस्त मेरी जान, ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक करता हूँ, उनका नाम थोड़ी बोलता हूँ। एक ऐसी भी आत्मा आती है जो कहती सर मेरा नाम बोल दो प्लीज, तो उसको मैं चुप पे ब्लॉक कर देता हूँ, चाहे एप्लीकेशन में हो चाहे यूट्यूब पे हो। कॉसेक 180 इंटू साइन 60, आइए आइए आपका स्वागत है। कॉसेक इसको 90 प्लस 90 तोड़ सकते हैं, या 270 माइनस क्या होगा वो 90, अच्छा लगेगा, 270 माइनस 90 कह लो, सुंदर लगेगा। घटा लो भैया, आएगा ना वही, 270 से 90 घटाओगे 180 आएगा, ठीक है। साइन 60 को नहीं छेड़ना है क्योंकि ऑलरेडी ये छेड़ा जा चुका है, मतलब 90 से नीचे है तो इनके मान आसानी से आप याद कर लेते हैं।
है ना। चलो, कॉसेक 90 माइनस थीटा, आपको पता है कि 90 और 270 में राशि परिवर्तन होता है और साइन बदल के चला जाता है कॉसेक में। उल्टा हो गया, मैंने बताया ना। साइन और कॉस इन दोनों ने अपनी लुगाई चेंज किया था, मैंने आपको बताया था। एक्चुअली में क्या है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है, लेकिन राशि परिवर्तन होता है तो साइन कॉस में बदल जाता है, बेईमानी कर जाता है, ये अपने अपोजिट में नहीं बदलता है। तो मजबूरी में जो कॉसेक है ये भी साइन में फिर नहीं बदलता है, ये सेक में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सेक में बदलता है, बाकी इनका अपोजिट तो होता है साइन, बट उसमें चेंज नहीं होता है। तो 90, अब सेक का जो अपोजिट होता है वो कॉस होता है ना। तो कॉस 90 का मान क्या होता है जानते हो? ऐसे याद कर लो जैसे मैं किया हूँ, साइन 0 का मान 0 होता है लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है लेकिन कॉस 90 का मान, देखो जो साइन में होता है उसका अपोजिट कॉस में होता है, बस। साइन 0 का 0 होता है और साइन 90 का 1 होता है, तो कॉस 90 का 1 नहीं होता, फिर कॉस 90 0 होता है। तो 0 का उल्टा क्या करोगे? 0 ही रहेगा, 0 का उल्टा 0 तो होगा। फाइनली में ये सब लपट घपट के 0 आ जाएगा। ये समझ में तब आएगा जो बिल्कुल एकदम दिल से एकदम पूरा समर्पण के साथ सीखने आया है। जो थोड़ा थोड़ा मजा लेने आया उसको कभी जन्म में नहीं आएगा, अगले जन्म में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये उतना आसान नहीं है। ठीक है, ये क्लास आप नीट जेई के स्टूडेंट हैं, एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, टेट सीटेट सुपर टेट डीएलएड बीएड कुछ भी कर रहे हो, जहां भी त्रिकोणमिति चैप्टर है वहां सबके लिए। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, दिमाग ही नहीं काम करता उनका। अभी मजा आता तो देखो कितनी भीड़ आती है ना। तो मजा जहां आता है वो सारी चीज अच्छी नहीं होती है। चलो, कॉस स्क्वायर 150, हम एक काम कर सकते हैं, 150 को 90 प्लस 60 में तोड़ सकते हैं, यहां स्क्वायर लगा लो अपना। इसको 180 प्लस 60 में तोड़ सकते हैं, 240 को 180 प्लस 60 कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, चलो फिर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई साहब, 90 में राशि परिवर्तन होता है तो साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, ये आई थिंक। हाँ, और 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना रे दादा, सेकंड में होता है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसका अपोजिट पॉजिटिव होता है, बट ये तो कॉस है, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये माइनस हो। 180 वाले में कभी भी राशि परिवर्तन नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में AFT यानी tan और tan का अपोजिट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा? माइनस में होगा। दिमाग नाम की चीज खोपड़ी में है, उसको यूज करो तभी आएगा। ये माइनस में है, स्क्वायर भी है, √3/2 इनका स्क्वायर कर लो, आगे फायदा मिलेगा। ए भाई ये तो सब बराबर है, आएगा और राजा तब क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये गड़बड़ा गया। गड़बड़ा काहे गया पता है? अगर ये स्क्वायर ना होता तो सीधा सीधा एक गिनती आ जाती, 3/4 आ जाता उत्तर, लेकिन स्क्वायर होने की वजह सारा मामला थोड़ा खट्टा हो गया। खट्टा इसलिए हो गया कि ये तो सब निपट जाएंगे, ये इसके साथ बच जाएगा, रूट और माइनस दोनों बच जाएगा, तो ये -3√3/4। ना 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 रे दादा ना, ये 2 दूना 4 दूना 8 इतना आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, 4 का 2 में मल्टीपल होगा,
ठीक है, और ये माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर होके, रूट भी इसका हट जाएगा, 3 बचेगा, ओनली 3, यानी ये 3/4 बचेगा, ये सिर्फ 3/4 बचेगा। और 3/4 का जब इसमें गुणा करोगे तो ऊपर 3 इंटू √3 और नीचे 4 का 2 में 8, ये हो जाएगा। छाप लो फटाफट, चलो। चलिए अगला, कितने लोग कर लेंगे 7 नंबर, बताओ, बहुत जल्दी ईमानदारी से बताओ, कितने लोग कर लेंगे। आइए आइए आगे बढ़ते हैं, आपका ही इंतजार था, आइए जनाब, आइए आइए। साइन 300 अंश का मान तो हमें पता है नहीं, तो इसको हम तोड़ देंगे, कि हमें पता है। साइन 270 और प्लस 30 में तोड़ दो, और इसको कॉस 90 प्लस 30 में तोड़ दो। भैया हो 270 और 90 में राशि परिवर्तन होता है, बार बार बता रहा हूं, पिछले 10 दिन से बता रहा हूं। साइन चेंज होके कॉस में चला जाता है, थीटा की जगह पे 30 है तो 30, इसमें भी कॉस 90 प्लस थीटा, 90 में भी राशि परिवर्तन होता है, कॉस बदल के साइन में जाता है। सवाल यह है माइनस होगा या प्लस, उसको देख लेते हैं। 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में जाएगा, चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस का अपोजिट पॉजिटिव होता है, बाकी माइनस होता है, तो ये माइनस होगा क्योंकि साइन था। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये भी माइनस होगा। क्लियर, दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, और इनका मान क्या होगा, कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, √3/2, माइनस लगा लो, अच्छा लगेगा अभी के लिए। इसका मान 1/2 माइनस में, इतना भी गंदा लिखने का ही जरूरत है। चलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनका आप गुणा करोगे तो 2 दूना 4, ऊपर तो √3 रहेगा, सो ये √3/4, तो दिस इज द आंसर। कोई डाउट ना किसी को, बढ़िया, चलो। आइए अगला, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, हमें लगता है पीछे का रिवीजन सवाल है, बताओ। जीटी क्रांति, बता भैया, अभी समझ में आ रहा है। देखो बहुत से बच्चा पार्टी हैं वो लाइव नहीं आते हैं, बाद में रोते हैं, हम तो नहीं जुड़ पाए, आप तो मेरा टाइम पे नहीं पढ़ाते हो, हम तो 8 बजे सो जाते हैं। तो हम क्या करें, हम इंसान ही तो हैं, इंजन तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं। हाँ, इस बैच में 528 बच्चे समथिंग हैं, तो 528 टाइम अगर हम रखेंगे तो हमारी अंतरात्मा यहाँ रहेगी कि कहाँ चली जाएगी। तो हम एक 2 टाइम पढ़ा पाएंगे ना, हर टाइम थोड़ी पढ़ाएंगे। आपको अगर सीखना है ईमानदारी से, आप नोट्स बनाओ एक तरफ से, और रिकॉर्डिंग क्लास देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि लाइव आओ। लाइव में क्या मिल रहा है जो लगाए, कुछ मिला, बताओ, कुछ मिला तुम्हें, नहीं मिला ना, तो अरे एक आध बार नाम बोल दिया कभी कभार, बस, और क्या मिलता है। जिंदगी में काम करोगे तो नाम खुद ही हो जाएगा, नाम के चक्कर में पड़ोगे तो काम खराब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा तो नाम वैसे बर्बाद हो जाएगा। चलो, साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ASTC, ये चिन्ह की मामला के लिए है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यस मतलब साइन पॉजिटिव, टी मतलब टेन पॉजिटिव, सी मतलब कॉस पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉस सेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। खत्म। सेकंड में अगला बताओ भाई,
आओ चलो देखो, एक्चुअली में बात ये है, आपको पता है कि वो दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे मतलब समझ रहे हो कि हम जो कहेंगे हम वो ना करेंगे, जो तुम कहोगे वो हम ना करेंगे, हम बिल्कुल उल्टा करेंगे। तो अगर तुम कहोगे कि हम ऐसे सीधे खड़े रहे तो नहीं, हम नहीं खड़े होंगे, हम सिर नीचे कर लेंगे, पैर ऊपर कर लेंगे, मतलब तो जो तुम कहोगे उसका उल्टा करेंगे। देखो ऐसे भी कुछ प्राणी भी होते हैं शादीशुदा जिंदगी में, मेरे में तो नहीं हुई, चलो मेरा हुआ नहीं ना, इसलिए बताता हूँ, उसके बारे में भी आप लोगों का अलग ही दुख है, लास्ट में बताना, मैं इस पॉइंट पे भी बात करता हूँ। चलो, तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि जो साइन और कॉसेक है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब ये कि जब साइन थीटा अपान 1 होता है ना, तो ये जो कॉसेक है ना, यानी कह दो कि ये सिर ऊपर है, इसका पैर नीचे है, तो ये क्या कहता है, हम पैर ऊपर करेंगे सिर नीचे करेंगे, तो ये ऐसे हो जाता है, ये एक दूसरे के बराबर है आपस में, समझा? यानी यू कैन से साइन थीटा इक्वल 1 अपान कॉसेक थीटा, और यही कंडीशन उधर भी लागू होती है, 1 अपान साइन थीटा इक्वल 1 अपान साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा भी होता है। चलो देखो, तो काहे को बता रहा था, समझो यहाँ पे साथी मेरे, इसको मैं सीधा सीधा कर सकता हूं क्या, 1 अपान साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, तो सो अगर हम स्क्वायर लगा दें तो दोनों जगह स्क्वायर लग जाएगा, बात खत्म है ना। तो हम यहां लिख ना दूं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान कॉसेक थीटा। अब चूंकि ये 2 बार कॉसेक इसमें शामिल है, ये अकेले है बेचारा, तो एक कॉसेक से एक कॉसेक डिवाइड हो जाएगा, हम कह सकते हैं ऐसे अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। तो ये बचेगा क्या, नीचे वाला कॉसेक तो खत्म हो गया, ऊपर वाला बचा है एक थी, कॉसेक थीटा ओनली, यही बचेगा, ये आंसर हो गया। समझ में आया? बोलो एक बार, आया? मनीष राजपूत आया समझ में? प्रीतम, सबको आया? प्रतिभा, ये वो बच्चे हैं जो डेली क्लास में आते हैं और हर एक सवाल का जवाब देते हैं। चल भैया 10 नंबर, थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं यार, थोड़ा बोरिंग नहीं लग रहा है क्या आपको? बोरिंग लगेगा ना तो जिंदगी बोरिंग लगने लगेगी, इसलिए कभी भी काम से पीछे नहीं हटना। मैंने पिछली बार में अभी शुरू में ही बताया था ना, क्या थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो रही है, देखो इसको, क्या था ये, हर कोई स्वागत के लिए तैयार होगा, जिंदगी में बाहर ही बाहर होगा, और उत्साह के साथ मेहनत वही करेगा जिसको खुद को खुद ही से प्यार होगा, उससे नहीं कि वो तो गई क्लास से मैं भी गया, ऐसा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? खुद से खुद को होगा तभी तभी कुछ होगा जिंदगी में, तो खुद से खुद को करना सीख लो। आओ आगे बढ़ते हैं, यू कैन, आप कर सकते हो। हाँ, बड़ी निराशा भरी क्लास हो जाती है ना ये, क्योंकि थोड़ा सा मामला टाइट पड़ जाता है आगे चल के। चलो याद रखना, जिंदगी में जब भी आप संघर्ष कर रहे हो ना, अकेले होगे, सफलता में हमेशा दुनिया आपके साथ होगी, पूरा मेला होगा। अभी वो बच्चे जो तैयारी करते हैं, देखिए एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की या टेट सीटेट सुपर टेट की, शाम को दाल भात बनाए हो कि नहीं बनाए हो, सूखे सो गए हो, सब्जी लाए हो कि नहीं लाए हो, रात में सो रहे हो, लाइट है कि नहीं है, मच्छर खाए जा रहे हैं, कोई ना पूछेगा। अभी सिलेक्शन हो गया, देखो यूपीएससी वगैरह में हो गया, मीडिया वाले लाइन लगाए रहेंगे, मुंह में माइक घुसेड़ घुसेड़ के, बताओ बताओ कितना मेहनत किया, बताओ बताओ, ये ना पूछेंगे कितना दिन खाना खाया था, कितना दिन सोई से सो गए थे। समझ रहे हो कि नहीं? और कहीं टीचर उचर में हो गया, टेट सीटेट वगैरह में, तो अगले दिन से रिश्ता आना शुरू हो जाता है ब्याह के लिए, है ना, घर वाले हैरान हो जाते हैं, दुआर कोड डालते हैं। तो जो कभी नहीं जानता होगा, आपको नहीं बोलता था, वो भी बोलने लगेगा। यही जिंदगी का सिस्टम है। अभी अकेले हो, संघर्षरत हो, इसीलिए। चलो, साइन 270 माइनस थीटा, देखो 270 में राशि परिवर्तन होता है, साइन बदल जाता है कॉस में। 270 माइनस थीटा ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में होगा, थर्ड में
tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव तो होगा नहीं, ये माइनस होगा, इनटू साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होगा यार, ये भैया रुको एक सेकंड तो, हाँ कोनो दिक्कत नहीं है, चलो चलो रे दादा, चलो ना, चलो 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 चलो, तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा चेंज होके कॉस थीटा, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, सो ये प्लस ही होगा, इतना खत्म। हाँ कॉस थीटा माइनस में इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस बदल के साइन में हो जाएगा, और चूंकि 270 माइनस थीटा है तो ये तीसरे चतुर्थांश में होगा, और तीसरे में सिर्फ tan और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, ये माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा, है ना। तो भाई साहब ये माइनस का मतलब ऐसे होगा, cos 90 प्लस थीटा, ये अलग था वो अलग है, दूसरे चतुर्थांश में होगा, और राशि परिवर्तन होगा साइन में आ जाएगा, और दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सो ये भी माइनस में होगा, थोड़ा चिन्ह वाला मामला चाहे कहीं फंस जाए, बराबर जीरो इसको सिद्ध करना है, तो चाहे जीरो लिखते जाओ आगे। देखो ये चीज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले मैं इसको कर लेता हूं, ये माइनस और फिर इधर गुणा होगा तो मुझे लगता है फिर माइनस हो जाएगा, आई थिंक, है ना। हाँ ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस की वजह से यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, तो फाइनल में यहाँ माइनस ही लिख दो, थोड़ा सा चिन्ह वाला मुझे लग रहा था, बस चलो। अब इसमें हम एक काम करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें कुछ कॉमन वॉमन होगा का, कॉस ए इंटू, भैया ऐसा नहीं, अच्छा अच्छा देखो ना क्या बन रहा है, कॉस कॉस माइनस माइनस निकाल लो बहरे, माइनस कॉमन ले लो, इसमें ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये लो ये लो, इतने में ये कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, और लास्ट में 1 बराबर 0, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है। देखो बात क्या है कि अगर माइनस कॉमन लेंगे, अंदर का चिन्ह अगर माइनस रखेंगे तो खुलने के बाद प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह खुलने के बाद हमें माइनस लाना है, सो ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल लिया है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो बच्चा ये 1 हो जाएगा बराबर 0, -1 + 1 बराबर 0, तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा बराबर 0, ये हो गया, आंसर सिद्ध हो गया। इतना वजाई करना था इसमें, बताओ कौन करेगा, है ना, समझ में आया। अब ऐसे ही सवाल हैं आगे, बिल्कुल ऐसे ही हैं, ये हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन हैं जो आप बेसिक मैथ में पढ़ रहे हो, छापो फटाफट चलो। कल्पना समझ में आया, वीरेंद्र, प्रीतम, पंकज, लोकुश, मोहित सबको आया, चलो भैया, नाम वाम बोलने से गड़बड़ हो जाता मामला, कोई बात नहीं, चलो आप थोड़ा आंखें खोलो, सफेद कलर में आ जाओ। कितने लोग कर लेंगे इसको, ईमानदारी से बताओ, सवाल थोड़े कठिन कठिन ना, कठिन नहीं है, मेहनत करोगे तो सब आसान है। चलो 11 नंबर है, आसान है, बड़ा छोटा सा यार ये, चलो आओ। देखो कुछ सूत्र होते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो लिख लो पहले फार्मूला, फिर मजा आएगा। कुछ फार्मूले होते हैं, इनको लिख लो, जैसे कॉस, चाहे तो लिखवा दें या डायरेक्ट रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
साइन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा। लेकिन कोई मतलब है नहीं लिखने का, अभी वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, इतना देर से लिखोगे क्या? चलो, साइन ये थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा। आपको पता है बच्चा 90 प्लस थीटा में राशि परिवर्तन होता है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, उसके विपरीत वाला भी पॉजिटिव होता है, बट कॉस है तो ये माइनस में होगा। माइनस कॉस बदल के साइन में चला जाएगा, साइन थीटा। साइन में कभी भी राशि परिवर्तन नहीं होता है। ये 180 माइनस थीटा है। साइन में कभी भी, सॉरी, 180 में राशि परिवर्तन नहीं होता है, साइन साइन ही रहेगा। 180 माइनस थीटा हो रहा है, सो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड में साइन पॉजिटिव भी होता है, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। और ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में साइन माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस में आएगा बस। खत्म। आओ आगे देखो बच्चा, आगे देखो, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा, हाँ? और प्लस ये साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। ये क्या बवाल है भाई, क्या हो रहा है? ये साइन थीटा से साइन थीटा, ये प्लस है, सब जीरो प्लस जीरो सब खत्म। और जीरो प्लस जीरो काहे करोगे? ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस खत्म, फाइनल जीरो। कितना मजेदार जुगाड़ था यार, गेम था ये तो एक। छाप लो फटाफट, समझ में आ गया तो बता दो। समझ में आया? पक्का आया ना? ईमानदारी से बताना, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के। और जो बच्चे एप्लीकेशन में देख रहे हैं उनसे मैं बार बार आग्रह करूंगा कि आप सारी क्लास सीरियल से देखने की कोशिश करिए, लाइव क्लास के चक्कर में मत पड़िए। हम डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर अपना पर्सनली देते हैं, आप मुझसे पूछिए ना। और डाउट तो तब पूछोगे राजा जब तुम पढ़ोगे, तब पढ़बे ना करोगे तो डाउट कहाँ पूछोगे? दिक्कत तो ये है ना। समझा कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो डाउट तो तब पूछोगे जब पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे डाउट पूछोगे क्या? तुम चाहते हो हम लाइव आए, चैटिंग करेंगे, मजा आएगा खूब सारा, पढ़ने से मतलब है नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ सीखने वालों को। 12 नंबर बताओ कितने लोग कर लोगे? शांता देवी बताइए, कल्पना बताइए। चतुर्थांश में बताया गया ASTC में टी का मान क्या होता है? अरे हे ई वाला, रे भैया ई वाला, ई वाला AFTC। ए मतलब आल पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, टेन टेन का उल्टा पॉजिटिव, कॉस कॉस का उल्टा पॉजिटिव, टी का मतलब फिर टेन 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 पॉजिटिव, डी वाला। चल भैया अगला में आ जाओ, हाई स्कूल का सवाल है ये, सिद्ध करिए। बहुत आसान है, एकदम मजेदार है। चलो बताओ, सिद्ध कर लो भैया, फटाक फटाक दे सिद्ध कर लो। ये तो एकदम आसान आसान मान दिए गए, हलवा हलवा वाले। चलो कैसे? कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, सो अंडर रूट 3/2। साइन 60 का मान वही होता है जो कॉस 30 का होता है। खत्म। सिद्ध करने के लिए लेकिन ऐसे नहीं लिखते, ईमानदारी से अगर आप एकेडमिक के बच्चा हो तो देखो ऐसे लिखते हैं। देखो बताता हूं कैसे लिखते हैं, सुनो। इनको छोटा कर दे रहा हूं, मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लेना तभी दिखेगा, हाँ? कर लोगे ना? चलो यहां पे लिखते हैं बच्चा, पार्टी का पता है तुम्हें? यहां पर ऐसे लिखते हैं LHF। लेफ्ट हैंड साइड वाला पद कौन सा है? कॉस ये हो गया, ठीक है। अब इसके लाके यहां मान ढकेल के रख देते हैं इसी में पटक के। देखो ये गड़बड़ा गया यार, रुक जा। ये मान है किसके? इसी के। हाँ, बढ़िया लाल कलर में दिख रहा है।
ये जितने भी मान रखे मैंने ऊपर वाले के रखे, नीचे वाले के नहीं। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2 माइनस कॉस 60 का मान वही होता है, कॉस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है, 1/2। ठीक है, बढ़िया, ना डाउट कोई को। चलो अब आगे हल करेंगे हम। LHF लेके हल कर रहे हैं, उसका मान RHS के बराबर आ जाए बस। इतना करने के बाद इधर आएंगे। देखो भैया हर आपका क्या है, बराबर है। इसमें हर बराबर है तो अंश अंश जुड़ जाता है भिन्न में। भिन्न का जोड़ना सिखाया हूं, भिन्न का जोड़ना सिखाया हूं। √3 में √3 जोड़ोगे तो 2√3 हो जाएगा और नीचे 2। ठीक है, इनको हल करेंगे दोनों को जोड़ करके। एक में अगर आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा, जानते हो कि नहीं, वैसे बिना किसी दिमाग लगाए। एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2। तो सिंपल सा आप लिख लो 3/2 माइनस 1/2, यानी 1.5 में से आधा घटा दोगे तो क्या आएगा, 1.5 में से आधा घटा दोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब नीचे 1 आ जाएगा, बात खत्म है ना। तो कोई गणित वाला परिभाषा नहीं लगाना आपको, थोड़ा बदल लो। रुक जा रे भैया, 2√3/2, इसमें 1 लिख दो बस, खत्म। अब क्या होगा इसमें आगे, कुछ हो सकता है क्या, शायद का होगा। यही हो जाएगा, इसे नीचे 1 लिख दो। इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ऐसे वाला ना, जानते हो, बाहर का बाहर अंदर का अंदर। हाँ, बाहर का बाहर अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, लेकिन कोनो मतलब निकलेगा नहीं, चाहे तो आप कर लो या ना करो। ठीक है, तो आप ये सब करने का कोनो मतलब है नहीं, खत्म हो गया, कट पिट गया। आप इनको 2 से 2 डिवाइड कर दो, फाइनल में √3 आएगा, √3 आएगा ना। अब √3 जो आया ना, यही मान cot 30 का होता है। ठीक है, इनको यहां लाके इधर मिला दो, बस खत्म। ये आपका हो गया LHS का मान इतना। अब यहां लिखोगे आप इधर साइड में RHS cot 30, और चूंकि cot 30 बराबर होता है √3, तो आप लिख सकते हो इसलिए LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड आति सिद्धम। ऐसे लिखते हैं एकेडमिक वाले बच्चे 9th 10th में। ठीक है, एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, गुरुजी 1 पॉइंट नंबर भी नहीं काट सकते अगर ऐसे आपने ढंग से लिख दिया। लेकिन उसमें क्या करना है आपको, ये चीज उधर से लिखना है, इधर से लिखना है, इसको इधर हल करना है। ये उल्टा हो जा रहा है क्योंकि बोर्ड में हमें ऐसा दिखाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगे, उनको भी देख लो। 2-3 सवाल आपके लिए होमवर्क है, सेम ऐसे तरीके पे चलेंगे ये। इनको खुद ऐसे करोगे, खुद हल करोगे, खुद समझोगे। नहीं आएगा तो मुझे बताना। चलो भैया, डन। तो ये हो गए खत्म, आज की खत्म कहानी है। नहीं है, बैठे हो रहे, बैठे हो रहे, खत्म। कुछ कहना है तो मुझे बता दीजिएगा, किसी के मन में दिल में कोई सवाल है तो बता दीजिएगा। अगर इसे आप डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो PVR स्टडी ऐप में 10 मई से न्यू बैच आ रहा है, आप उसे इनरोल करें और आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर देखना है तो हमें सब्सक्राइब करके डेमो देखते रहें, ऐसे क्लासें आती रहती हैं बीच बीच में, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। DLED की क्लासें बंद चल रही हैं, अभी बहुत जल्दी शुरू करेंगे।